बलि के पास जाकर 3 पग भूमि का जब दान मांगा, आए थे भगवान छोटे से बनकर, लेकिन बलि भगवान से कहता है कि चाहो तो और भी मांग सकते हो। भगवान ने कहा ना ना, हम तो केवल संतोषी ब्राह्मण हैं, अगर देना चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि का दान हमें करो। बीच में शुक्राचार्य जी भी आ गए, वो कथा भी आपने सुनी होगी। शुक्राचार्य जी ने आकर थोड़ा विरोध किया, लेकिन भगवान तो जानते हैं जो दान करने के बीच में आता है फिर उसकी आंखें ही फूट जाती है। कुशा के द्वारा जो चित्र में जाकर शुक्राचार्य जी महाराज बैठे, उनकी आंख में जाकर कुशा को गढ़ाया। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और वो बलि से नाराज होकर चले गए। कह दिया तू, शाप दे दिया तू लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। देखो गुरुजी का आशीर्वाद भी लगता है और गुरुजी का शाप भी लगता है, इसलिए जीवन में हमेशा वो काम करना जिससे हमारे गुरुजी हमसे प्रसन्न बने रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तुम्हें कुछ और मिले ना मिले, लेकिन गुरुजी का हमेशा आशीर्वाद ही मिलता रहे। हमारे गुरुजी महाराज एक बात कहते हैं, दो कहते हैं। एक बात तो ये कि गुरुजी चेले की क्रियाकलापों को देखकर हंस गए तो समझ लो चेला बस गए। बसना समझते हो ना, वो बस गए, उनका हमेशा प्रमोशन होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो क्रियाकलाप अपने जीवन में ऐसा कर रहा है जिससे गुरुजी को प्रसन्नता हो रही है। शिष्यों के क्रियाकलापों को देखकर अगर गुरुजी हंस गए तो समझो चेला बस गए, और शिष्यों के कार्यकलापों को देखकर गुरुजी कहीं रो गए तो समझो दुनिया में चेला खो गए। प्रेम से बोलो राधे। तो जीवन में हमेशा ऐसा काम करना जो हमेशा गुरु प्रसन्न ही रहे। शुक्राचार्य जी ने कहा तो आशीर्वाद दिया था, जा तुझे कोई हरा नहीं सकता। तो देवता जो अमृत पी चुके थे, वो अमर देवता भी गुरु के आशीर्वाद की वजह से हार हो गई। और गुरु जी ने जब शाप दिया तो इसकी प्रतिक्रिया ऐसी हुई कि आज भगवान छलने के लिए आए और भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। आए थे बामन अंगुल के बनकर और इतने विराट बन गए, इतने बड़े बन गए कि भगवान का सिर जाकर आकाश से लग गया। बोले विराट भगवान की। और भगवान ने नापना शुरू किया। पहला चरण उठाया, 7 तल पृथ्वी से लेकर आकाश तक 7 तल है। भूर्भुवः स्वः महाजनः तपा और सत्यलोक, पृथ्वी से सत्यलोक तक 7 तल हैं। भगवान ने एक ही पैर में उन 7 को नाप लिया। भगवान ने दूसरा पैर उठाया तो 7 नीचे के, पृथ्वी से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, 7 नीचे के 7 ऊपर के हो गए 14। इनको कहते हैं 14 भुवन। भगवान ने 2 ही पैरों में 14 भुवन नाप लिए और बलि को बांध लिया, क्योंकि बलि तीसरे पैर की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। वो तो विंध्यावली ने आकर भगवान से पूछा, महाराज आपने मेरे पति को बांध दिया है, कारण कह दिया इसने अपना संकल्प पूरा नहीं करा पाया। क्या संकल्प था? कह दिया इसने कहा था कि 3 पग भूमि का दान करूंगा। मैंने इसकी सारी प्रॉपर्टी 2 पैरों में ही नाप ली है, अब तीसरा पैर कहां रखूंगा? विंध्यावली ने बड़ी चतुराई से कहा, धर्म पत्नी है ना, जो हमेशा धर्म को बचाए रखती है। दुनिया में धर्मपति नहीं कहा जाता। संसार में जितना भी धर्म हो रहा है वो माताओं की वजह से। सही बात है ना दीपक? आप देखो कथा में भी माताएं आपको गिनती में ज्यादा मिले। धर्म करने में भी माताएं सबसे आगे, दान करने में माताओं का नंबर सबसे पहले। और हमारे शास्त्रों में हमेशा मातृशक्ति को आगे ही रखा जाता है। श्याम राधे कोई नहीं कहता, हमेशा क्या कहा जाता है? राधे श्याम। राम सीता कोई नहीं कहता, सीता राम। गौरी शंकर, शक्ति का नाम पहले, ब्रह्म का नाम बाद में। हर चीज में माताएं आगे हैं। दान करने में आगे, धर्म करने में आगे, कथा सुनने में आगे, कथा में आगे बैठने में भी आगे, हर चीज में। और लड़ने में, हंसने में,
और रोने में, हर चीज में आ गई। धन्य है वो धर्मपत्नी आ गई। धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज हमारे पति को आपने क्यों बांध दिया? कह दिया ये एक पैर की पूर्ति नहीं कर पा रहा। धर्मपत्नी ने कहा, विंध्या नाम था उसका। विंध्या कहने लगी कि स्वामी एक काम करो, आप पहले निर्णय कर दो कि श्रेष्ठ कौन है, वो धनवान श्रेष्ठ है या उसकी संपत्ति श्रेष्ठ है? एक है संपत्ति का मालिक और एक है संपत्ति, दोनों में बड़ा कौन है? भगवान ने कहा संपत्ति का मालिक। मालिक नहीं कमाई है तो कह दिया महाराज आप अपने तीसरे पैर की पूर्ति हमारे पति के सिर के ऊपर रखकर कर लीजिए। भगवान ने कहा पूर्ति नहीं होगी, एक पैर में 7 तल समा जाते हैं और तुम्हारा पति तो छोटा सा, मैं कैसे पूर्ति कर पाऊंगा? विंध्यावली कहने लगी कि अभी तक आपने हमारे पति की संपत्ति को ही नापा है, पति तो साफ सुथरा खड़ा है और आप ही ने कहा है कि मालिक बड़ा होता है। तो संपत्ति छोटी होकर भी आपकी 2 पैरों की पूर्ति कर सकती है, 2 एक नहीं 2 पैरों की पूर्ति कर सकती है, तो संपत्ति का मालिक बड़ा होकर आपके एक पैर की भी पूर्ति नहीं कर सकता है क्या? भगवान अपनी बात में ही फंस गए और बलि ने अपना सिर झुकाया और चलते चलते विंध्या ने एक और अच्छी बात कह दी, अभी तक तो आपने हमारे पति की प्रॉपर्टी को ही नापा है, लेकिन हमारे पति की सबसे बड़ी संपत्ति ये नहीं है, तो इन 14 भुवन से भी बड़ा है हमारे पति का अहंकार। तो महाराज अब आपका जितना बड़ा पैर फैल जाए हमारे पति के पूरे अभिमान को, अहंकार को नाप लीजिए। सो भगवान प्रसन्न हो गए और अपना तीसरे पैर से बलि के पूरे अभिमान को ही नाप लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो दैत्य था वो भगवान का भक्त बन गया। अब भक्त है बलि, दैत्यराज बलि नहीं, अब भक्त है बलि। चरणों में गिर गया, महाराज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। भगवान ने कहा तो और क्या चाहिए? कह दिया महाराज मेरा जो था वो तो सबको आप सब कुछ आपने ले ही लिया, अब महाराज ये तो बताओ मैं कहां रहूंगा? भगवान ने कह दिया कि तुम रहोगे सुतल लोक में। मैंने तुम्हारी व्यवस्था कर दी, अपने परिवार के साथ सुतल लोक में जाकर रहो, और तुम्हें अगर कुछ वरदान चाहिए तो हमसे मांग सकते हो। बलि के तुरंत दिमाग में आया कि यही मौका है भगवान को मांगने का। सो बलि ने कह दिया कि आपका भक्त तो बनी गया हूं महाराज, तो इतनी कृपा भक्त के ऊपर कर दीजिए कि जब भी घर से निकलूं और या घर में घुसूं तो आपका दरवाजे पर दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा घुमा फिरा कर क्यों कह रहा है, सीधे सीधे कहो ना द्वारपाल बन जाओ, क्योंकि द्वारपाल ही तो द्वार पर रहता है। कह दिया महाराज चाहे कुछ भी समझो आप, मैं तो केवल यही भाव रखता हूं कि घर से निकलूंगा या घर में घुसूंगा तो आपका दर्शन ही करके जाऊंगा, दर्शन करके ही प्रवेश करूंगा, तो महाराज मेरा दिन बन जाएगा, बस यही मेरी इच्छा है। भगवान आए थे बलि को छलने के लिए, लेकिन आज बलि के द्वारे भगवान ही पहरा दे रहे हैं, भगत के वश में है भगवान। ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा भगवान करते हैं। और वो भी कथा आपने सुनी है, जब लक्ष्मी जी ने जाकर बलि को भैया बनाया और राखी बधाई में भगवान को वापस मांगा, तब जाकर भगवान अपने बैकुंठ में पहुंचे। कभी कभी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान भी संकट में पड़ जाते हैं, तो आज भगवान के सारे संकट उनकी धर्म पत्नी ने ही दूर किए। ये पत्नियां धर्म पत्नी, तभी तो इनका नाम है धर्म पत्नी, जो धर्म से जोड़े रखती। पतिदेव सोकर नहीं जागते तब तक माताएं जब तक न जाने कितना दान सवेरे सवेरे कर देती, इनको पता भी ना चले और तब तक चुपचाप। ऐसा भी होता है ना, इसीलिए इनको धर्म पत्नी कहा जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।